नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान की। नहीं, उससे भी ज्यादा बड़ी चर्चा यह है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो गठबंधन है उसको तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें हैं भाई साहब। कांग्रेस के लिए मुश्किलें यह है कि अगर वो अरविंद केजरीवाल का इतना साथ दिया, संसद से लेकर सड़क तक दिल्ली सर्विस बिल पर कांग्रेस ने भरपूर जो है आम आदमी पार्टी का साथ दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल जब जाते हैं और चुनावी कैंपेन के दौरान कहते हैं कि दो पार्टियों को आपने मौका दिया, इनको आजमा लिया, लेकिन अब एक बार मौका दीजिए अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। इतना ही नहीं, उन्होंने तो गारंटियों की बौछार कर दी। शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर, फ्री मुफ्त बिजली से लेकर, मुफ्त पानी से लेकर, न जाने कितनी गारंटी की भरमार जो है छत्तीसगढ़ के उस टाउन हॉल में की गई। साथ ही उन्होंने यह भी बता दिया कि टाउन हॉल के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह भीड़ ही भीड़ है, लेकिन सरकार ने हमको जो है कमरा एक हॉल से ज्यादा दूसरे की परमिशन ही नहीं दी। इसके कारण भीड़ में देख पा रहा हूं कि भीड़ जो है दीवार के उस पार भी है। तो ये सीधे सीधे केजरीवाल जी ये बताना चाहते थे कि यहां पर जो जन सैलाब मेरे लिए उमड़ा है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति की दिशा बदलने वाला है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह उन्होंने ये बयान दिया है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी मुरव्वत करने के विचार में है नहीं। चाहे कांग्रेस ने कितना भी साथ दिया हो उनका, दिल्ली सर्विस बिल पर कांग्रेस के सांसद खूब बीजेपी से बुराई ली, खूब लोहा लगाते दिखते हैं संसद के अंदर, लेकिन यहां पर अब पारी उलट रही है। इस चीज का अंदेशा नवभारत टाइम्स ने पहले ही बताया था कि क्या ये जो निष्ठा, ईमानदारी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए संसद में दिखा रही है, क्या अगर बिल पास हो गया या बिल पास नहीं हुआ तब भी क्या ये जो दोनों के बीच में इश्क है ये यूं ही बरकरार रहेगा, या फिर एक बार फिर जो है बेवफाई के आलम में अरविंद केजरीवाल उनको कांग्रेस को धोखा देंगे। अब ये तो तय हो गया। देखिए, सदन के अंदर आपको याद होगा अमित शाह जी का एक भाषण हुआ। गृह मंत्री ने दिल्ली सर्विस बिल पर ही बोला था कि ये जब बिल पास हो जाने के बाद में ये गठबंधन से अब अरविंद केजरीवाल अलग हो जाएंगे और ये कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। और उनकी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया वो सही होता हुआ नजर आ रहा है। गारंटी के साथ में ये जता दिया उन्होंने कि कांग्रेस को आपने मौका दिया, आपने बीजेपी को मौका दिया, लेकिन आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ का विकास आज भी जीरो है, जैसा कि हर पार्टी, विपक्षी पार्टी की सरकार में कहती है। लेकिन इसके साथ साथ अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जरा सोचिए कि इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो वो है कांग्रेस। इसको आप देखिए, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई। पंजाब में कांग्रेस की सरकार गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई। गुजरात हो, गोवा हो, हर जगह कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी का उसको सेंध लगा रही है। और जो कांग्रेस का कल का कोर वोटर है वो आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसको तमाम राजनीतिक पंडितों ने इसको मैं आंकड़े के साथ में प्रस्तुत किया है। लेकिन पटना में जो जुटान की बैठक हुई उसमें केजरीवाल ने अपना पहला बिंदु लेके गए और उन्हें कह दिया कि अगर हमारा साथ चाहिए है तो आपको जो है हमारा साथ संसद के अंदर दिल्ली सर्विस बिल पर देना पड़ेगा। दिल्ली सर्विस बिल पर अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कांग्रेस के वो तमाम सांसद, वो सारे जो है उसमें काम करते हुए, उनकी तरफ बोलते हुए, दिल्ली सर्विस बिल को गलत बताते हुए उस बिल का उन्होंने भरपूर अगेंस्ट में अपना साथ दिया। लेकिन वो बिल आखिरकार पास तो हो ही गया, क्योंकि संसद में दोनों सदनों में, राज्यसभा की बात करें तो वहां भी बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद हैं, लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत है ही। इस आंकड़े से जब बिल लेके आई थी बीजेपी तो पूरी गणित पहले से ही बैठा ली थी, उसके बाद ही ये बिल जो है सदन में प्रस्तुत किया गया। अब समस्या इस बात की सामने आ रही है कि क्या इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल दूर हटेंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देखी जा रही हैं। और छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले का जो उनका बयान है, एक बार आप बयान भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों में आप देखते हो कितनी गुंडागर्दी होती है। जो बातें हम करते हैं
मुझे नहीं लगता आज तक भारत की राजनीति में किसी ने इस किस्म की बातें की होंगी। जब भी पार्टियां चुनाव होता था आके वोट मांगती थी, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पे वोट मांगता है। मैंने आज तक भारत को आजाद हुए अब 76 साल हो गए, 76 साल में एक भी दूसरी पार्टी को मैंने ऐसी पार्टी को नहीं देखा जो आपके आके कहे कि आपके स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो, आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो। एक भी पार्टी आज तक नहीं आई। अकेली पार्टी है जो मुद्दों की बात करती है। हम नेता नहीं हैं। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। भगवंत मान बहुत बड़े कॉमेडियन थे, खूब पैसा कमाते थे। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो जितने मर्जी पैसे कमा सकता था। तो पैसा कमाने तो नहीं आए राजनीति के अंदर। अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद एक पार्टी बनी। किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि एक नई पार्टी इतनी जल्दी उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता का प्यार था, जनता का भरोसा था। हमने तो कुछ किया नहीं था। लोगों को लगा यार ये लड़के बड़े शरीफ हैं, देशभक्त हैं, जिद्दी तो हैं। लोग कहते हैं केजरीवाल जिद्दी बहुत है, जिद्दी तो हैं, काम करने की जिद है, देश को ऊपर ले जाने की जिद है। जैसे ही हमारी पार्टी बनी, पहली बार दिल्ली में सरकार बनी, सबने कहा अरे ये वन टाइम वंडर है, एक बार ही बन गई है, इनकी अब दोबारा नहीं होने वाली। भाई साहब, दिल्ली में 3 बार लोगों ने हमारी सरकार बनाई है, 3 बार। केजरीवाल को आपने भाषण सुना हो, आप देख लिया होगा और आपने सुन भी लिया होगा कि वो किस मूड में नजर आ रहे हैं। आर पार की लड़ाई है। यहां पर इंडिया के गठबंधन को अरविंद केजरीवाल का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी संशय लग रहा है, क्योंकि तमाम बैठकें तो हो रही हैं और इसके बीच में सभी जातिगत समीकरण को जोड़ते हुए राज्यों में किस तरह से वोटिंग और किस तरह से कैंडिडेट को तय किया जाए, ये भी सब अंदर खाने में सबकी मीटिंग चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के जिस तरह से ये चुनावी मीटिंग होती है और सीएम केजरीवाल ने जो बयान देते हैं, उससे अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी हिस्सा ना, अगर रहेगी भी तो कांग्रेस के लिए अब ये समय आ गया है कि ये पार्टी एक ऐसी जो कि पूरे देश में राज करती थी, दशकों तक इसका शासन रहा, देश के सभी प्रदेशों में अगर हम देखें तो कांग्रेस का सरकार रहती रही। लेकिन अब ऐसी मजबूरी है, कांग्रेस की ये स्थिति आ गई है कि अब दूसरी आम आदमी पार्टी जैसी जो कि 2013 में जो आई हो, वो पार्टी अब कांग्रेस से बार्गेनिंग कर रही है। अब ये सोचिए, ये नौबत है कि अब केजरीवाल जो है उनको बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तब हम साथ देंगे, क्योंकि हर जगह डेंट जो मारा है वो आपने मारा है, वो कांग्रेस का वोट बैंक में रहा है। अब कांग्रेस क्या नई रणनीति अपनाएगी, आखिरकार आम आदमी पार्टी कौन सी करवट लेगी, क्योंकि राजनीतिक सियासत में यह बड़ा सवाल है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में अगर वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है तो क्या ऐसा इन लोगों के बीच में एक ट्रिटी साइन हुई है क्या कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है सिर्फ गठबंधन वहां तक सीमित रहेगा, इसके अलावा प्रदेशों में गठबंधन काम नहीं आएगा? तो ये तमाम सवाल भर भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसके पहले मैंने जो आपको बताया, ये जो अरविंद केजरीवाल का बयान है कि 2 पार्टियों को आप सरकार दे के देख चुके हैं, अब अगर आपको कुछ बदलाव देखना हो तो आप छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।